क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान को भूलना चाहते हैं, लेकिन जितना भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही उसका ख्याल आपके दिमाग में आता रहता है? कभी उसका चेहरा याद आता है, कभी उसकी आवाज, और कभी बिना किसी वजह के पुरानी बातें याद आने लगती हैं। लेकिन सवाल है, क्या इसका कोई साइकोलॉजिकल रीजन हो सकता है? आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। क्योंकि कभी कभी हमारा दिमाग उन रिश्तों और यादों को बार बार सामने लाता है जिनसे हमारी इमोशंस गहराई से जुड़ी होती हैं। साइन नंबर 1, बिना वजह बार बार उसी का ख्याल आना। आप अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या बिल्कुल नॉर्मल दिन जी रहे हैं, लेकिन अचानक वही इंसान दिमाग में आ जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार ऐसा तब हो सकता है जब उस व्यक्ति से जुड़ी कोई मेमोरी आपके दिमाग में इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनी हुई हो। लेकिन सोचिए, अगर आप उसे भूल चुके हैं तो उसका ख्याल बार बार क्यों आता है? कई बार हमारा ब्रेन अधूरी फीलिंग्स और अनआंसर्ड क्वेश्चंस को बार बार प्रोसेस करता रहता है। साइन नंबर 2, छोटी छोटी चीजें उसकी याद दिलाने लगती हैं। कोई गाना, कोई जगह, कोई शब्द या कोई ऐसी चीज जिसे देखकर तुरंत वही इंसान याद आ जाए। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपका ब्रेन उस व्यक्ति की मेमोरीज को आसपास की चीजों से जोड़ चुका है। और यही एक बड़ा सवाल है, क्या आपको भी अचानक कोई गाना सुनकर उसकी याद आ जाती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यह इमोशनल मेमोरी का एक सामान्य हिस्सा हो सकता है। साइन नंबर 3, आप मन ही मन उससे बातें करने लगते हैं। कभी आप सोचते हैं, अगर वो सामने होता तो मैं ये बात कहता। कभी पुराने कॉन्वर्सेशन को दिमाग में दोहराते हैं और कभी कल्पना करते हैं कि अगर वो वापस आ जाए तो क्या होगा। यह संकेत बताता है कि आपके माइंड में उस रिलेशनशिप से जुड़ी बातें अभी पूरी तरह सेटल नहीं हुई हैं। लेकिन खुद से एक सवाल पूछिए, आप उसे सच में मिस कर रहे हैं या उस फीलिंग को मिस कर रहे हैं जो उसके साथ रहते हुए मिलती थी? यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। साइन नंबर 4, आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन दिल बार बार पीछे चला जाता है। आप खुद से कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। फिर अचानक कोई मेमोरी आती है और इमोशंस वापस जाग जाते हैं। याद रखिए, किसी को याद करना हमेशा इस बात का प्रूफ नहीं होता कि वही इंसान आपके लिए सही है। कभी कभी यह सिर्फ आपके ब्रेन का पुराने इमोशनल कनेक्शन को प्रोसेस करने का तरीका होता है। और शायद यही वह मोमेंट है जहां आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मुझे उस इंसान की जरूरत है या मुझे अपने अंदर के अधूरे हिस्से को हील करने की जरूरत है? आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। जो रिश्ता आपके लिए सही होगा वह आपको कंफ्यूजन नहीं बल्कि क्लैरिटी देगा, और जो चीज आपके लिए नहीं है उससे धीरे धीरे डिटैच होना भी आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। अगर आपको यह रिलेशनशिप साइकोलॉजी समझने वाली बातें पसंद आती हैं तो फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे रिलेशनशिप साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और उन हिडन साइंस की जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और याद रखिए, कभी कभी किसी को दिमाग से निकालना जरूरी नहीं होता, बस उसके बारे में अपनी फीलिंग्स को समझना जरूरी होता है। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। शायद आपकी अगली कहानी, आपकी अगली नई शुरुआत हो।